नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में तब मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ बता दें आपको कि आज सबसे पहले वो खबरें जो हम आपको शो के दरमियान दिखाने वाले हैं। तो रोज की तरह बातचीत होगी कि देश में इस वक्त कोरोना के क्या हालात हैं, किस स्थिति में यह महामारी है और भारत की लड़ाई कोरोना के खिलाफ कहां तक पहुंची है। इसके अलावा बातचीत होगी कि आखिर आज फिर से दिल्ली हाईकोर्ट सख्त क्यों नजर आया, क्यों नाराजगी दिल्ली हाईकोर्ट की थी केंद्र सरकार को लेकर और राज्य सरकार को लेकर, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बातचीत होगी कि गुजरात का एक अस्पताल कैसे कोविड मरीजों के लिए काल बन गया। कोविड मरीज वहां इलाज कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो अस्पताल ही कोविड मरीजों के लिए काल साबित हुआ। ये पूरी खबर क्या है, ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कोरोना के अपडेट के साथ। जी हाँ, देश में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े कह रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या, यानी नए मरीजों की संख्या, ध्यान देने वाली बात यह है, कोविड संक्रमित नए मरीजों की संख्या 4 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। इस हिसाब से ना तो देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है और ना ही इस देश में इस हिसाब से अस्पतालों में बेड। तो फिर हम किस ओर जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अनुशासन का पालन करके पाबंदियों को निभाते हुए आगे बढ़ना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को एकदम जरूरी करते हुए, अनिवार्य करते हुए घर से बाहर निकलना होगा, तभी कोरोना को हराया जा सकता है। लेकिन इस बीच कोरोना से बिगड़ते हालात देश और देश के लोगों को चिंतित जरूर कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा भाई, कोई कुछ नहीं कर रहा है। कोरोना वायरस को मारने वाला सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र भारत में दस्तक दे चुका है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर आज रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप आ चुकी है। भारत में स्पुतनिक की पहली खेप के बाद से ही कोरोना वायरस को वायरल हो गया, क्योंकि तांडव करने वाला कोरोना अब समझ चुका है कि उसका काल अब उसके आसपास ही मंडरा रहा है। स्पुतनिक की 2 डोज कोरोना वायरस को भस्मासुर की तरह जलाकर राख कर देंगी। स्पुतनिक वैक्सीन के भारत आने से तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में तेजी देखने को मिलेगी। देश में 18 से 44 साल के लोगों के लिए तीसरे चरण का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो चुका है। तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए भारी संख्या में लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में रूस से 1.5 से 2 लाख स्पुतनिक वैक्सीन की खुराक भारत आ चुकी है। इसके बाद मई के आखिर तक स्पुतनिक की 30 लाख और खुराक भारत आ जाएंगी। कई विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बाहर निकलने में बड़ी मदद मिल सकती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी है। ऐसा माना जा रहा है कि स्पुतनिक वैक्सीन के भारत आने से कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को काफी मदद मिलेगी। बता दें कि भारत अभी कोरोना संक्रमण के खिलाफ 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ लड़ाई लड़ रहा है। दिल को झकझोर कर रख देने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बीड की हैं। कोरोना वार्ड में कोरोना के मरीज और शव एक साथ पड़े। जरा दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से बताइए कि इससे पहले इतना भयावह और दिल को कचोटने वाला मंजर आपने कहीं देखा है कि एक ही वार्ड में मरीज और शव साथ साथ हों? ये सरकार नहीं, सिस्टम है साहब। सरकार तो मुस्तैद है, बस सिस्टम चरमराया हुआ है। इसी चरमराते सिस्टम में यह संभव है कि एक ही वार्ड में कोरोना के मरीज और शव दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के मरीज ने शव के साथ 1-2 घंटे नहीं, पूरे 22 घंटे बिताए। अब तो इनका भरोसा न सरकार पर रहा और न चरमराते सिस्टम पर। रात्रि वारलेत तेव्हा पोषण देते। कोरोना महामारी में रोजाना हजारों लोग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकारें दम भर रही हैं कि उन्होंने तो पूरी ताकत झोंक दी है।
लेकिन सिस्टम की सिसकी उन्हें पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर रही है। साहब, छाती तो उनकी फट रही है जिन्होंने अपनों को खोया। आंसू तो उनके रुक नहीं रहे जिनके मरीज एक एक कतरा ऑक्सीजन के लिए जिंदगी और मौत से जूझ रहे। नींद तो उन्हें नहीं आ रही जिनके मरीजों की सांस संजीवनी रेमडेसिविर इंजेक्शन की आस में अटकी हुई है। हंगामे और अफरा तफरी की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के जिला अस्पताल बदायूं की हैं। पीड़ितों ने कल कोरोना की एक महिला मरीज को यहां भर्ती करवाया था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से उसकी मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि उन्होंने अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन का सिलेंडर मुहैया करवाया था। इसके बावजूद अस्पताल स्टाफ ने महिला मरीज को ऑक्सीजन नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत करवाया। जब मरीज खत्म हो गया तब आपने खोली रात को किसी ने डॉक्टर या कोर्स करना क्या कुछ थोड़ा बहुत ना करो तो फिर आपको जो कुछ कहना लिख के दे दीजिए, डॉक्टर से बात कर लेते हैं। देखो आप समझ नहीं रहे बीमारी कितनी खतरनाक है। उनकी कुछ दुश्मनी तो होती नहीं, वो सामान लगे रहते हैं, मौत के मुंह में है। जिसे परिवार वाला हाथ में लगा तो उसे डॉक्टर जो ट्रीट करते हैं। आरोप तो बड़े आसानी से लग जाते हैं। जम्मू के बत्रा अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनके मरीज की मौत हुई। ये दोनों हस्बैंड वाइफ कोविड पॉजिटिव थे, 20 दिन से एडमिटेड है हॉस्पिटल में। 2 बार ऐसा हुआ है कि ऑक्सीजन सप्लाई रात को कट हो गई है, तो फूफा जी ने अपना जो एडमिटेड है उनके साथ अपना ऑक्सीजन सप्लाई निकाल के उनको प्रोवाइड करवाया। कल रात को फिर ये प्रॉब्लम हुई। उस टाइम हमें बोला ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट ये प्रॉब्लम आई है। ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट कैसे हो सकता है 2 बारी, वो भी मिडनाइट, क्योंकि ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट वी आर अस्लीप, तो हमें नहीं पता चलेगा ताकि पेशेंट मर जाए। और लेकिन उनके हस्बैंड ने उनको अपना सप्लाई दिया, बट आज नहीं बचा पाए। क्या मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पीड़ित परिवार का तो ये भी कहना है कि ऑक्सीजन सप्लाई को रोक दिया गया, जिसकी वजह से उनके मरीज ने तड़प कर दम तोड़ दिया। कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और एक तरफ सरकार का यह दावा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जम्मू से एक ऐसा केस सामने आया है जहां ऑक्सीजन की वजह से जो है एक पेशेंट की मृत्यु हुई है। परिवार का यह आरोप है। परिवार से बात करते हैं। मैडम, ये आप लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन अबंडेंस में। को बोलो सरकार प्लीज आप यहाँ आओ और हमें दिखाओ कहाँ पे, क्या पीछे वाले गेट से लेके गई इनके घरों में रखवाया है? क्या मेडिकल सुपरिटेंडेंट के घर में आपने जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो वहाँ पे स्टोर कर रखी है? कहाँ पे रखी है? हो गया क्यों नहीं दी? हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो गई है। अभी अभी नहीं, 1 घंटा होगा, तब से यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं, नहीं डॉक्टर अवेलेबल है ना कोई अवेलेबल है। कोरोना महामारी से सिस्टम तो चरमरा गया, लेकिन ये पुलिस वाला अभी भी खुद को सिस्टम से ऊपर समझ रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक दिव्यांग को दुकान खोलना महंगा पड़ गया। ये पुलिस वाला दिव्यांग को दुकान पर बैठे देखकर यमराज की तरह उस पर टूट पड़ा और जमकर उसकी धुनाई कर दी। लेकिन पुलिस वाले की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्राण रहे चाहे जाए, लेकिन मतगणना एजेंट तो बनकर ही रहेंगे। कल उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनावों की मतगणना होगी, लेकिन मतगणना एजेंट बनने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। यही वजह है कि बुलंदशहर के जिला अस्पताल में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए टेस्ट कराने वालों की लंबी लाइन लग गई। हमें कोरोना टेस्ट कराने के लिए सुबह से 2-3 घंटे तो हो गए सर, इतनी भीड़ लगी हुई है जिसका कोई अंदाजा नहीं। आप देख ही रहे हो, 2 घंटे तो लाइन में लगते हो गए सर हमको। मतगणना एजेंट बनने के लिए बुलंदशहर में ही कोरोना टेस्ट कराने के लिए जनसैलाब नहीं उमड़ा है, बल्कि सीतापुर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ तो लोग कोरोना गाइडलाइंस को ताक पर रखकर बिना मास्क के ही कोविड सेंटर जा पहुंचे। कहने का मतलब है कि जिंदगी को दांव पर लगाकर लोग मतगणना एजेंट बनने पर आमादा हैं। जब सिस्टम से चरमराने की आवाज आने लगी तो खुर्जा से बीजेपी विधायक खुद ही मैदान में कूद पड़े। खुर्जा विधायक विजेंद्र सिंह अपने क्षेत्र में टैंकर लेकर निकले और खुद ही लोगों के घर जाकर सैनिटाइज करने लगे। साथ
साथ ही विधायक जी ने ये भी कहा कि अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो घर से बाहर न जाएं। घर में रहो, अंदर रहो, घर में, घर से बाहर तब निकले जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, और नहीं तो अपने घर अंदर ही रहे, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, इस समय लोग बीमार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कोरोना वैक्सीन से भरा ट्रक लावारिस हालत में मिला और करेली पुलिस ने जब पड़ताल की तो गाड़ी में रखे कागज को देखकर पुलिस के होश फाख्ता हो गए। कागजात की जांच में पता चला कि ट्रक में कोरोना वैक्सीन की 2,40,000 डोज रखी हुई हैं। जिस वक्त पुलिस वहां पहुंची, ट्रक चालू हालत में खड़ा था, लेकिन ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर वहां मौजूद नहीं थे। दस्तावेज मिले, दस्तावेज से जानकारी मिली कि ये जो ट्रक है उसमें कोवैक्सीन जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो भरी हुई है। 364 बॉक्स मतलब है, बिल भी उसमें लगा हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये 3 शख्स इंसान नहीं शैतान हैं। जहां जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से हजारों लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन इंसानियत के ये दुश्मन उसी संजीवनी की कालाबाजारी कर लाखों लोगों की जिंदगी पर डाका डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश की खरगोन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना महामारी ने सरकार से लेकर सिस्टम तक, इंसान से लेकर इंसानियत तक, कालाबाजारी करने वालों से लेकर जिंदगी और मौत का सौदा करने वालों तक सबको एक साथ बेपर्दा करके रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की राजधानी दिल्ली और देश में बिगड़ते हालात को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कोरोना को लेकर एक बार फिर से सुनवाई की गई। दिल्ली हाईकोर्ट का रवैया बेहद सख्त था। दिल्ली हाईकोर्ट इस बात से नाराज था कि आखिर दिल्ली में अव्यवस्थाओं की जिम्मेदारी किसकी है। केजरीवाल सरकार ने कहा कि दिल्ली में 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया नहीं करवाई जा रही है। जबकि केंद्र सरकार ने दलील दी कि केजरीवाल सरकार की तरफ से समय पर इन तमाम अनिवार्य चीजों की ताकीद नहीं की गई, जिसकी वजह से यह मुश्किल पेश आ रही है। इस बीच हाईकोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वो तुरंत पूरी होनी चाहिए और 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन केंद्र फौरन दिल्ली को मुहैया करवाए। हमें इतना दुख होता, हमारा अपना कोलीग नहीं रहा। ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कोरोना महामारी से हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो गई है। अभी हर तरफ लाचारी, बेबसी और बस इंतजार। कोरोना जंग में जिंदगी हर पल हारती जा रही है। अस्पतालों में न ऑक्सीजन है और न ही बेड। पेशेंट बैठे हुए हैं, उनको ऑक्सीजन की भी किसी को जरूरत है, किसी को नहीं है, मगर यहाँ पे जगह नहीं दी जा रही है। कोरोना महामारी से चरमराते सिस्टम की चपेट में अब तो डॉक्टर भी आने लगे हैं और डॉक्टर भी ऑक्सीजन की किल्लत से जिंदगी से हाथ धो रहे हैं। देश में सेवा करते हुए, मरीजों को सेवा करते हुए उन्होंने अपने आप खुद को कोरोना से पीड़ित किया। हमें इतना दुख होता, हमारा अपना कोलीग नहीं रहा। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत से बत्रा अस्पताल में 12 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अस्पताल सुबह से ही ऑक्सीजन की कमी की गुहार लगाता रहा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली और तड़पते मरीजों ने दम तोड़ दिया। सरकार इज इंश्योरिंग, गवर्नमेंट इज इंश्योरिंग कि आपको ऑक्सीजन जितनी आपको चाहिए उतनी आपको मिलनी चाहिए। खत्म। हमारा जो कैलकुलेटेड हिसाब है, सरकार ने ही कैलकुलेट किया। बत्रा अस्पताल ने दिल्ली हाईकोर्ट में मरीजों की मौत का कारण ऑक्सीजन की किल्लत को बताया। दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर लताड़ लगाई और केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया। पानी सिर से ऊपर जा चुका है। दिल्ली को हर हाल में उसके कोटे की ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार आर्मी की सहायता लेने पर विचार करे। बेड बढ़ाने जा रहे हैं, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। बिना ऑक्सीजन के बेड को कोई फायदा नहीं होगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का कोटा 590 मीट्रिक टन कर दिया है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऑक्सीजन की कमी कोरोना अभी भी जारी है। साफ तौर पर उन्होंने दिल्ली के हालात को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। आज सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पतालों ने बोला है कि उनको अपने पेशेंट्स निकालने पड़ेंगे, तो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के जो भी सुन रहा है ये और जिस के हाथ में डिसीजन लेना है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन दीजिए। दिल्ली के मुखिया हाथ जोड़कर केवल निवेदन करते हैं, जबकि जमीनी हकीकत पहले जैसी ही है। हर दिन सांसों पर संकट मंडरा रहा है और मौत के आंकड़े तो डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में 27,047 नए कोविड मामले सामने आए और एक दिन में कोरोना से करीब 375 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में 99,361 सक्रिय मामले हैं। राजधानी कोरोना के कहर से करहा रही है। हर दिन बढ़ते आंकड़ों से साफ है, दिल्ली के हालात इतने खराब हैं कि खुद राजधानी का मेडिकल सिस्टम ही वेंटिलेटर पर आ गया है। सोचिए, जब सिस्टम की ही ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो ऐसे में मरीजों तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हर कोई दहशत में है। लोगों को थोड़ी सी सर्दी, जुकाम और बुखार होने के बाद लोग फौरन अस्पताल की ओर भाग रहे हैं। इसकी वजह से अस्पतालों में बेड्स की काफी कमी हो गई है। लेकिन जो अस्पताल कोविड मरीजों के इलाज के लिए बने हैं, उन अस्पतालों में भी मरीज सुरक्षित नहीं है। और एक बार फिर से ऐसे ही हादसे की खबर आई जिसने हर किसी को दहला दिया है। गुजरात के भरूच में एक अस्पताल में आग लगने से 18 मरीजों की मौत हो गई। अब सवाल ये कि मरीज इलाज के लिए अस्पताल में न जाएं तो फिर कहां जाएं? ये तस्वीरें गुजरात के भरूच के पटेल वेलफेयर अस्पताल की हैं। यहाँ कोरोना मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया गया था, लेकिन देर रात आग लगने से राख में तब्दील हो गया। इलाज के लिए लाए गए मरीजों को क्या पता कि वो यहाँ से जिंदगी नहीं, मौत लेकर जाएंगे। 18 मरीज अस्पताल में लगी इस आग की भेंट चढ़ गए। कोविड ICU 1 में से टोटल 18 डेथ हुई है, जिसमें 16 पेशेंट थे, 2 नर्सिंग स्टाफ थे। कुछ मरीज आग की चपेट में आने से बेड और स्ट्रेचर पर झुलसते रहे। वहीं कुछ मरीजों ने जैसे तैसे भागकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन 18 बदनसीब ने इस आग की चपेट में आने से तड़प कर दम तोड़ दिया, जबकि कुछ मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया। मेरे साथ मेरे 4 फ्रेंड्स मौजूद थे और हम तीनों की किट जल गई थी और वो दोनों वॉशरूम में चले गए और मैं ऐसे जलती हुई किट लेके बाहर निकल गई। भरूच